भारत अपनी संस्कृति और धर्म के माध्यम से दुनिया भर में मशहूर है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की भूमि के उन रहस्यमय और पवित्र स्थानों के बारे में जहां हर कोने में किसी न किसी देवी देवता का अवतार लेने की कहानी पढ़ने सुनने को मिलती है। इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्यों भारत में ही सारे देवी देवता ने जन्म लिया। पहले हम शुरुआत करेंगे उत्तर भारत से, जहां हमें मिलता है रामायण का प्रसिद्ध स्थल अयोध्या। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, जो हिंदू धर्म के एक प्रमुख अवतार माने जाते हैं। फिर हम चलेंगे मध्य भारत की ओर, जहां हमें मिलता है द्वारका, श्री कृष्ण का नगरी, जहां उनका जन्म हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं और उनके जन्म स्थान का स्थान महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सा खास कारण है जिसके चलते हिंदुओं के तमाम देवी देवताओं का जन्म भारतवर्ष में ही हुआ, जबकि हिंदू धर्म के अनुयायी भारत के अतिरिक्त भी दूसरे देशों में भी हैं। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आपको प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। मार्कंडेय पुराण के अनुसार प्राचीन काल में भारत का क्षेत्रफल वर्तमान से कई गुना बड़ा था, जिसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। इसके मध्य में स्थित इलावर्त क्षेत्र को मेरू वर्ष भी कहा जाता था। इस क्षेत्र में चक्रवर्ती सम्राट कुरुरवा ने शासन किया था, जिनकी माता का नाम इलावर्त था। इलावर्त क्षेत्र में सुनहरे मेरू पर्वत का निवास था, जिसे पहाड़ों का राजा कहा जाता था। पुराणों में त्रेता युग से संबंधित विवरण को पढ़ने पर पता चलता है कि भगवान राम के अवतरण से भी हजारों साल पहले मनु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने ही भारतवर्ष की नींव डाली थी। उन्होंने ही इस भारत को बसाया था। उस काल में इस भूभाग का नाम कुछ और ही था। कुछ लोग मानते हैं कि इस भारत देश का नाम भगवान राम के नाम पर पड़ा है, लेकिन धर्म ग्रंथों में इस संबंध में अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। वायु पुराण में बताया गया है कि प्राचीन काल में कोई महाराज प्रियव्रत थे, जिनकी अपनी कोई पुत्र संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने नाती, जिसका नाम अग्निद्र था, उसे गोद ले लिया था, जिसका लड़का का नाम नाभि था। नाभि की पहली बेटी मेरू से जो बेटा पैदा हुआ, उसका नाम ऋषभ था। इसी राजा के पुत्र भरत हुए और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन काल का भारत देश का क्षेत्रफल काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला था और इसमें कई बड़े देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन की कुछ भाग भी भारत के अंदर आता था। आपको बता दें कि हिंदुओं के मंदिर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में देखने को मिलते हैं। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं और भारत के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे देश हैं जहां आज वर्तमान समय तक सनातन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ किया जाता है। थाईलैंड के राज्य परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के निवासी थाईलैंड के राजा को आज भी विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। इतना ही नहीं, थाईलैंड के राष्ट्रीय प्रतीक को भी सनातन धर्म की प्रतीक के अनुरूप गरुड़ को रखा गया है। इसे पता चलता है कि भारत में ही सनातन धर्म का बोलबाला नहीं है, बल्कि भारत के बाहर भी देव देवी को मानने वाले हैं। इंडोनेशिया के जावा में ब्रह्मानन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। जापान में वायु और वरुण देव को पूजे जाते हैं, भले ही इनके नाम उनके भाषा में ही कही जाती हो। मूर्तियां हिंदू देव देवियों से प्रेरित होकर ही बनाई गई है। इंडोनेशिया की नोट पर गणेश जी की फोटो मिलती है। इसके अतिरिक्त भी मैक्सिको, बाली और अन्य देशों में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलते हैं। आपको बता दूं कि जहां भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अवतार भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, वहीं भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। इसी तरह भगवान हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में हुआ था। भगवान भोलेनाथ कैलाश में वास करते हैं। ये सभी स्थल भारत में ही हैं। सभी के सभी हिंदुओं के महान देवता हैं और इन सभी का पूरी दुनिया में पूजा की जाती है। फिर भी इन सभी ने भारत माता की पवित्र कोख को ही अपनी जन्मस्थली के रूप में चुना।